बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो देवी भगवती के चरित्र में छठे अध्याय का ध्यान है कि मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं और वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं कि देवी का यह कथन सुन करके दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। क्या कथन सुन करके? ऐसा कि पिछले अध्याय में आपने सुना, शुंभ और निशुंभ ने जो दूत भेजा था कि भगवती को, उस देवी को कहो कि वो हमारा वरण कर ले। और भगवती ने उन्हें कहा, क्या कहा कि मैंने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मेरा मान मर्दन करेगा युद्ध में, उसका मैं वरण करूंगी। तो उस दूत ने बहुत समझाया, लेकिन भगवती ने कहा कि ना, मेरी तो प्रतिज्ञा है। तो इस प्रकार का कथन सुन करके उस दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर के सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुन करके दैत्यराज जो है कुपित हो उठा, गुस्सा आ गया, उसको क्रोधित हो गया और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला। धूम्रलोचन है राक्षसों का सेनापति, कि धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ, सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़ करके घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। और उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन जो दैत्य था वो 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर के वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंच करके उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार करके कहा कि अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़ करके घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, तो ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि जी सुना रहे हैं कथा कि देवी के इस प्रकार कहने पर असुर धूम्रलोचन जो है उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने एक हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया, जला दिया। और फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों
सायक अर्थात बाणों, शक्तियों तथा वर्षों की वर्षा आरंभ की। और इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भर करके भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक करके ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। और उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार करके कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ करके उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। और शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर के वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़ करके अथवा उसे बांध करके शीघ्र यहाँ लेकर के आओ। और यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध करके साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार जो है शुंभ ने अपने उन दैत्यों को चंड और मुंड को कहा। और यहीं पर छठा अध्याय जो है विश्राम को प्राप्त हो जाता है। साथ ही 7वें अध्याय है और 7वें अध्याय में भगवती का ध्यान है, उनके स्वरूप का। कैसा स्वरूप है कि मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ अथवा करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठ करके पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्लार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं और उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं कि जब शुंभ ने आज्ञा दी चंडमुंड को कि जाओ लेकर के आओ उसको, तदंतर शुंभ की आज्ञा पा करके वे चंडमुंड आदि दैत्य जो हैं चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के चल दिए। और फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंच करके उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वो भगवती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो उन्हें देख करके दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे, उनको पकड़ने की कोशिश करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर के खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया और उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने
नर मुंडों की माला से विभूषित थी, सजी हुई थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। जीभ को लपलपा रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई, कुछ लाल लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी, खाने लगी उनको। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ करके मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डाल करके वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा करके मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भर करके उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। और यह देख करके चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। और तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भर करके विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम इस शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़ करके उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देख करके मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष में भर करके उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई, भागने लगी, भगदड़ मच गई वहां। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर के प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया और अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देख करके कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर के मेरे पास आई हो और इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
बोलिए चामुंडा माता की। यहाँ पर 7वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है और 8वें अध्याय की कथा बड़ी विचित्र है। रक्त बीज नाम का राक्षस जिसका वध भगवती करेंगे, क्या था उसके अंदर। तो सबसे पहले 8वें अध्याय में भगवती का ध्यान है कि मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वो बोला कि आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों की 84 सेनानायक, कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौरहद, दौरहृद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे करके सहस्रों हजारों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ चला और उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख करके चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंत्र देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी और उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर के दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर के चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की जो शक्तियां हैं वो जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकल करके उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। अब जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर के उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। तो सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पर आ पहुंची। और कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर के, मोर पर बैठ करके हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां पहुंची। अनुपम यज्ञ वाहरा रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई।
और उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर जाते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ करके आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, 1000 नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी रूप था। और तदंतर अर्थात इसके बाद उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। और तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो कि सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। भयानक आवाज। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बन करके जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए क्या कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, अपने घर चले जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। ना पाताल को चले जाओ, अर्थात जो राक्षस हैं उनका लोक है पाताल लोक, भाई अपने लोक में चले जाओ और इंद्र को अपना त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। और यदि बल के घमंड में आकर के तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्यों? क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुन करके क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भर करके पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़ी बड़ी बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। और फिर काली जो है उनके आगे होकर के शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क करके शत्रुओं के औज और उनके पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर के सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट कर दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर के गिर पड़े। नारसिंही जो थी उन नारसिंही ने भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके उनको खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया, खा लिया उनको।
तो इस प्रकार जो है क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख करके दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख करके रक्त बीज नामक महादैत्य जो है क्रोध में भर करके युद्ध करने के लिए आया। तो रक्त बीज क्या था कि उसमें क्या खास बात थी? उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, कोई खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता, एक बूंद से ही। तो महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर के इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने क्या किया? अपने वज्र से रक्त बीज को मारा और वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए, उतने ही राक्षस और उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। और पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए, हजारों राक्षस। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। तो वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले हजारों महादैत्य प्रकट हुए, तो उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। रक्त बीज ही रक्त बीज दिखाई देने लगे। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य को, उस रक्त बीज को घायल किया। और क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता डर गए। देवताओं को उदास देख करके चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, क्या कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। अर्थात मैं जो प्रहार करूंगी शस्त्रों का इस राक्षस पर, उससे जो रक्त की बूंदें गिरेगी उनको तुम धरती पर मत गिरने देना, ये भाव था। अर्थात मुंह में ही रख लेना, खा जाना। तो ये फिर राक्षस कैसे पैदा होंगे? तो इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। तो काली से इस प्रकार कह करके चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने, मां कालिका ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया रक्त बीज ने। किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई, कोई दुख नहीं पहुंचाया। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा
किंतु जो ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया, धरती पर नहीं गिरने दिया। अब रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, रक्त की बूंद गिरी महाकाली के मुख में, वो वहां भी महादैत्य उत्पन्न होने लगे, तो उन्हें भी वो चट कर गई, खा गई उन्हें, और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर जो है देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। और राजन इस प्रकार जो है शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ वो महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई, अर्थात देवता जो है खुश हो गए, बड़ा संकट टला। और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर के नृत्य करने लगा। अर्थात सारी जो मातृकाएं थी वो असुरों का रक्तपान करके, खून पी करके, मद से उन्मत्त होकर के नाचने लगी। और यहीं पर जो है 8वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। आगे जो है 9वें अध्याय में निशुंभ नाम के दैत्य का, और 10वें अध्याय में है जो शुंभ का वध होगा। ये आगे की कथाएं रहेंगी। आज यही जो है ये विषय विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए दुर्गा माता की जय, श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।